अवैध मज़ारों पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। सीएम के निर्देशों के बाद प्रशासन द्वारा देहरादून शहर के और आसपास की सरकारी भूमि पर बने अवैध मज़ारों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया। प्रशासन ने बीती रात देहरादून घंटाघर के पास बने एक कॉम्प्लेक्स में अवैध मज़ार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुवाहाटी में वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भेंट की। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल विषम परिस्थितियों से जूझ रही होनहार बेटियों की शिक्षा को पुनर्जीवित कर उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन ऐसे परिवारों के लिए संबल बनकर उभरा है जहां संसाधनों की कमी के बावजूद बेटियों के सपनों में उड़ान भरने का जज्बा मौजूद है। जिला प्रशासन बेटियों की शिक्षा को नया जीवन दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आजीविका अर्थवाल बीकॉम द्वितीय वर्ष एवं नंदिनी राजपूत कक्षा 11 को CSR फंड से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दोनों बेटियों की शिक्षा को विगत सप्ताह प्रोजेक्ट नंदा सुनद्धा के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र संघर्ष समिति पथरी हरिद्वार एवं ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर भाद्राबाद के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने असम दौरे के दौरान मेघालय के शिलांग में असम राइफल्स के भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर पूर्व तैयारी विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने शीतलहर, बाढ़, मॉक अभ्यास, हवाई यातायात सहायता की SOP, आपदा प्रबंधन विभाग के नववर्ष कैलेंडर 2026 एवं आपदा प्रबंधन हस्त पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा आपदा मित्रों एवं वर्ष 2025 में आपदा के दौरान राहत एवं बचाव में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए 4 वाहनों का मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में RTI अधिनियम सूचना का अधिकार कानून के लागू होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में RTI अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों तथा 5 अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध व उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की CBI जांच कराए जाने की स्तुति प्रदान की। बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल SIT का गठन एक महिला IPS अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। SIT द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि CBI की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच CBI से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी।
राजधानी देहरादून के रायवाला स्थित राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह 15 जनवरी से नियमित तौर पर संचालित किया जाएगा। वृद्धों के आवास में रहने से लेकर भोजन तक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क आवासीय सुविधा पाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है।